नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिगिस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज से आपका 18 नवंबर को आपका एसएससी HSL टीयर 2 का जो एग्ज़ाम था वो आपका समाप्त हो गया है। इसमें आपके जीके जीएस की पोर्शन सभी प्रश्न पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, साथ में उनसे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। जैसा कि आपका आगामी एग्जाम होने वाला है CGL टीयर 2 स्टेनोग्राफर GD में, आपको यहाँ से कुछ हद तक मदद है जो कि मिल सकेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, जो भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो CHSL से जुड़े हर पर अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है, कॉमेंट भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कहाँ लिया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका शिकागो होने वाला है, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो, जो कि USA में पड़ता है, वहाँ पर आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। भारत और हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को बहुत ऊपर उठाया। उन्होंने वेदांतिक दर्शन का भी प्रचार किया और जाति व्यवस्था और वर्तमान हिंदू अनुष्ठानों और श्रावणों पर जोर दिया था, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता चलें, अगर जो भी लोग टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं या PYP वगैरह कवर करना चाहते हैं, उनके लिए फ्यूचर ऑफिशियल जो सेल है लाया गया है, जिसमें आप ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है मात्र 615 रुपये में ले सकते हैं। कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा तो 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पूरा रिफंड आप इनसे ले पाते हैं। जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में मालूम नहीं है उनको बता दें कि टेक्स्ट बुक जो है आपको भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आपका SSC का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, इसके अलावा रेलवे का एग्ज़ाम हो, इसके अलावा डिफेंस का एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होता है, उन सारे एग्ज़ामों का लगभग 800 प्लस एग्ज़ामों का 80,000 प्लस जो मॉक टेस्ट है और 17,000 प्लस PYP है वो आपको मिलता है एक ही पास में। यानी कि अलग अलग एग्ज़ामों का अलग अलग पास आपको परचेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी लोग लेना चाहते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया रहेगा। आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मात्र 615 रुपये में 1 साल के लिए आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो का एक्सेस मिलेगा। कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा तो 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची में 10वां कर्तव्य क्या है, ठीक है। तो 10वां जो कर्तव्य है वह है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करें ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुँचे, ठीक है। ये आपका 10वां मौलिक कर्तव्य था और यही 10वां मौलिक कर्तव्य भी पूछा गया था, ठीक है। बात करते हैं मौलिक कर्तव्य का। तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारे भारतीय संविधान में नहीं था पहले, यह आपका 1976 में ऐड हुआ है 42वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, जहाँ पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। एक जो मौलिक कर्तव्य जिसे 11वां मौलिक कर्तव्य के नाम जाना जाता है, यह आपका 2002 में जोड़ा गया था 86वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। बाकी USSR के संविधान से लिया गया है, भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को मालूम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इन क्षेत्रों को दक्षिण से उत्तर की ओर आपको क्रमबद्ध करना था। इसमें दक्कन दिया गया था, सतपुरा दिया गया था, इसके अलावा विंध्य दिया गया था और मालवा दिया गया था, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन जो लिखा गया है दक्कन, सतपुरा, विंध्य, सतपुरा जो भी हो, ये आपका दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमबद्ध किया गया है। इसी तरह से आपको क्रमबद्ध करना था, ठीक है। पहले आपका दक्कन आता, फिर आपका सतपुरा आता, इसके अलावा फिर आपका विंध्य आता, फिर आपका मालवा आता, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको करना था। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो भ्रष्टाचार जो विरोधी दिवस है वो दोस्तों आपका मनाया जाता है 9 दिसंबर को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 9 दिसंबर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यानी कि ISD के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में चिन्हित किया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय उद्यान से आया था। 4 राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिए गए थे, उसको राज्यों से मिलान करना था, ठीक है। जिसमें से एक आपका रणथंबोर दिया गया था। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान की जब हम लोग बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना है। रणथंबोर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका कहाँ, राजस्थान में, ठीक है। तो एक ये था। इसके अलावा जो है वो एक आपका था बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की जब हम लोग बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपका कर्नाटक में, ठीक है। तो एक आपका ये था। इसके अलावा एक जो आपका था ये राष्ट्रीय उद्यान, एक था आपका गुंडई, ठीक है।
गुंडई नेशनल पार्क की बात करते हैं, ये आपका SSC MTS में पूछा गया था। ठीक है, तो गुंडई राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है वो पड़ता है दोस्तों आपका तमिलनाडु में। ठीक है, एक आपका गुंडई के बारे में भी पूछा गया था। ठीक है, बाकी जो एक पूछा गया था वो शायद अभी हमें पता नहीं लग पाया है। एक तो आपका गुंडई था, एक आपका था रणथंभौर था, बाकी एक आपका बांदीपुर था। 3 तो मिल गया है, लेकिन आप अगर सही आंसर पता करना चाह रहे होंगे तो आप 2 से भी कर सकते थे, हालांकि आज पर 3 है तो आपको सही आंसर इसका पता लग गया होगा। ठीक है, तो बताइएगा एक और कौन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो हमें तो 3 यहाँ मिला है, बाकी हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया ओरियोग्राफिक वर्षा के बारे में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये तो भी हमें नहीं मालूम है, लेकिन ओरियोग्राफी वर्षा से संबंधित पूछा गया था। तो ओरियोग्राफिक वर्षा को हम लोग राहत वर्षा के नाम से भी जानते हैं। यह एक तरह का वर्षा है जो तब होती है जब नम हवा पहाड़ों या पहाड़ियों जैसे ऊंचे इलाकों पर चढ़ती है। इस दौरान हवा ऊपर उड़ती है, ठंडी होती है, जिससे बादल बनता है, अंत में बारिश होती है। यह वर्षा पहाड़ों के पवनमुखी हिस्सों पर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। एक आपका पूछा गया था कर्ड pH इज डैश। ठीक है, ऑप्शन दिया गया था मोर एसिडिक देन मिल्क, लेस एसिडिक देन मिल्क, नियरली सेवन और मोर देन 7। जिसका राइट आंसर था आपका मोर एसिडिक देन मिल्क, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए था वो आपका राइट आंसर था। ठीक है, तो कर्ड इज मोर एसिडिक देन मिल्क, द pH ऑफ मिल्क इज टाइपिकली अराउंड 6.5 to 6.7 while the pH curd is lower usually between 4.5 and 5.5। ठीक है, द increase acidity is due to fermentation process। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। where lactic acid bacteria convert lactose in milk into lactic acid। ठीक है, तो ये पूछा गया। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था करंट अफेयर्स से। ठीक है, आपका पूछा गया था कि जो ये जितेंद्र जो सिंह है अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में क्या लॉन्च किया है, इस प्रकार करके कुछ पूछा गया था। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक उन्नत डॉपलर वेदर रडार, ठीक है, यानी कि डॉपलर वेदर रडार और स्वदेशी GPS आधारित पायलट सोंडे, ठीक है, आपका लॉन्च किया गया है। इस रडार का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। और ये रडार जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में मौसम की घटनाओं की वास्तविक समय में निगरानी और रिपोर्टिंग में मदद करेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर द 2 ऑर्गेनल्स हैव देयर ऑन DNA इन राइबोसोम्स। ठीक है, आपसे 2 नहीं मात्र एक ही पूछा गया था। ऑर्गेनल्स का नाम बताना था जिसके पास अपना खुद का DNA होता है और खुद का ही राइबोसोम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा या प्लास्टिड्स होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड एज ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ DNA एंड राइबोसोम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरण में पूरा हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, भारतीय जनगणना 2011 जो है 2 चरण में आयोजित किया गया था। पहला तो मकान सूचीकरण था और दूसरा था जनसंख्या गणना। मकान सूचीकरण को भी आवास जनगणना के नाम से जान जाते हैं। अप्रैल से सितंबर 2002 को ये पूरा हुआ था और जनसंख्या गणना आपका 9 से 18 फरवरी 2011 के बीच हुआ था। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसके अलावा 11 का जनगणना देश का 15वां था, आज़ादी के बाद 7वां था। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था और जनगणना आयुक्त श्री चंद्रमौली थे, इसको याद रखना है। नारा था हमारा जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, स्टेटमेंट टाइप का। ठीक है, तो मूल क्षेत्राधिकार आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो किसी न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार मूल अधिकार क्षेत्र उस मामले को संदर्भित करता है जिसके लिए पहले उस विशेष न्यायालय से संपर्क किया जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मामले में इसका मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है और सर्वोच्च न्यायालय के पास 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं, मूल, अपीलीय और सलाहकारी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, बाकी अभी तक तो इतना ही प्रश्न जो कि मिले हैं, बाकी और भी मिलेंगे तो उसको हम PDF में आपको दे देंगे। बाकी आपको मोटा मोटी हम बता देते हैं। एक क्वेश्चन आपका माइक्रो क्रेडिट से आया था। क्वेश्चन क्या था अभी हम पता नहीं लग पाया है। बाकी आप लोग जो एग्ज़ाम देकर आ रहे होंगे आप लोग हमें बताइएगा तो हम इसको PDF में शामिल कर देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका माइक्रो क्रेडिट से था। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका और क्या पूछा गया था भाई, तो एक क्वेश्चन आपका सेंट्रल
विजिलेंस डे का थीम पूछा गया था, ठीक है। तो सेंट्रल विजिलेंस डे का जो थीम पूछा गया था वो कब का पूछा गया था, 2024 का पूछा गया था या 2023 का पूछा गया था या 2021 का पूछा गया था, ठीक है। तो ये भी अभी तक नहीं पता लग पाया है, तो आप लोगों में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हाँ 2023 का पूछा गया था, 21 का पूछा गया था या 22 का पूछा गया था। हम उसको PDF में आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये यहाँ से आया था। बाकी जो है आपका क्वेश्चन जो पूछा गया, ठीक है, तो 10वां फंडामेंटल ड्यूटी जो कि आपको हम बता ही दिए, मालवा वाला बता ही दिए, करप्शन डे बता ही दिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी जो कि आपके एग्ज़ाम में आज देखने को मिली थी, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और मेरिट में जो नाम है आप लोग का आए। जो वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बाकी चैनल पर नए होंगे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी टेक्स्ट बुक ईयरली 5 पुस्तक अगर जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 615 रुपये में जुड़ सकते हैं कूपन कोड APG के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।